गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। बेटा 11th क्लास में हमारी स्टैटिस्टिक्स चल रही है और उसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। मीन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं बेटा हम इसमें। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने सेंट्रल टेंडेंसी देख ली थी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सीरीज। उसमें हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन सबको हमें पता है मीन क्या होता है। अगर हम सिंपली मीन की बात करें तो मीन इज एन एवरेज वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स ऑल द आइटम्स गिवन इन द सीरीज। एक एवरेज वैल्यू जो सीरीज में सभी आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद बेटा हमने क्या किया था? हमने मीन की कैलकुलेशन देखी थी इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में हमने मीन को कैलकुलेट करना सीखा था बाय ऑल द थ्री मेथड्स। वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन: direct method, second one was assume mean method or which we called as shortcut method, and third one was step deviation method। तो तीनों में बेटा हमने तीनों सीरीज में तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने मीन कैलकुलेट करना सीख लिया था। लेट्स मेक इट अ क्विक रिवीजन। एक बार फॉर्मूलेज का हम क्विक रिवीजन देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलेज थे हमारे। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार मीन्स मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन सेकंड वन वाज assume mean method और shortcut method। assume mean method और shortcut method x bar is equals to a plus sigma d upon n। तो x बार यहाँ पर क्या है? x बार जो हमारा बेटा वो मीन है एंड a इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा d अपॉन n। d का मतलब है डेविएशन, डेविएशन का टोटल अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और थर्ड बेटा हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पर नहीं होता। इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से हम मीन कैलकुलेट नहीं करते हैं। देन सेकेंड है बेटा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के पास हमारे पास तीनों मेथड्स अवेलेबल हैं। डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। एक्स बार इज मीन, एफ एक्स मीन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एक्स और उस कॉलम का हम टोटल कर लेते हैं, दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन का एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस sigma fd upon sigma f। x bar is equals to mean, a is assumed means plus sigma fd, then f is multiplied by the deviations upon sigma f means frequency का total। and step deviation method में बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है x bar is equals to a plus sigma fd dash upon sigma f into c या फिर i। यहाँ एक्स बार का मतलब है मीन इज इक्वल्स टू ए इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश। फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करते हैं हम डी डैश वाले कॉलम से। और डी डैश कैसे निकालते हैं? पहले डी कैलकुलेट करते हैं। डी हम कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस ए से और डी डैश हम आई से डिवाइड कर देते हैं उसे, यानी क्लास साइज से डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू सी इनटू आई। देन थर्ड वी हैव frequency distribution series।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। x बार इज मीन, सिग्मा एफ एम देन फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाय m। m का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो हमारी सीरीज होती है यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, तो क्लास इंटरवल्स की हेल्प से मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसे हम m कहते हैं। तो f इज मल्टीप्लाइड बाय m, पे कॉलम बन जाता है हमारे पास fm का, उसका टोटल कर लेते हैं डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एज्यूम मीन मेथड यानी शॉर्टकट मेथड में हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब हमें लगेगा कि द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सिमिलर इन डिस्क्रीट सीरीज, कि फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट सीरीज में भी यही था, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन इट। x बार इज मीन, a इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी, एफ की मल्टीप्लाई हम d से करते हैं। जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में बेटा पढ़ा था वहां हमने कहा था d को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, d इज इक्वल टू x माइनस a, बट यहाँ कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में d कैलकुलेट होता है m माइनस a, क्योंकि यहाँ पर x नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास मिड वैल्यू होती है। देन स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी और आई। a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी और आई, यहाँ पर भी d हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे m माइनस a से, और d डैश d को डिवाइड कर देते हैं c से या i से, क्लास साइज से, और सिग्मा एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू सी और आई, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं c और i में से। तो ये था बेटा हमारा क्विक रिविजन ऑफ द ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन को कैलकुलेट करने के हमारे सारे फॉर्मूलेज थे कि जिनकी हेल्प से हमने मीन कैलकुलेट किया था। इफ वी हैव द फॉर्मूलाज वी कैन इजिली कैलकुलेट द मीन। बेटा अगर हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम इजिली मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मूविंग अहेड वी विल स्टार्ट अवर टुडेज न्यू टॉपिक। ऐसा नहीं है सिर्फ हम इन 3 सीरीज में ही मीन कैलकुलेट करते हैं, और भी हमारे पास कुछ मेथड्स आ जाते हैं जहाँ पर हम मीन कैलकुलेट करते हैं। कुछ हमारे पास अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मीन। तो नेक्स्ट है हमारे पास मीन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। मीन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है बेटा, जहां पर हमें CF गिवन होती है, जहां पर हमें क्या गिवन होती है, CF हमें जहां गिवन होती है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। अब वो सीरीज होती है बेटा हमारी लेस देन और मोर देन वाली। हमने लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में करा था जहाँ हमने हिस्टोग्राम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए थे और पॉलीगॉन्स वगैरह बनाए थे। लेस देन मोर देन में पढ़ा था, वहां पर ओजीज बनाए थे लेस देन और मोर देन से, तो वही सीरीज यहाँ भी गिवन होती है। तो उसमें हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, मार्क्स हमें गिवन है, मार्क्स इज less than 10, then less than 20, less than 30, less than 40, and then less than 50। बेटा मार्क्स हमें गिवन है ये, देन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5, 17, 31, 41 एंड 49। दैट्स द क्वेश्चन। बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें लेस देन गिवन है। अब हम ध्यान रखेंगे जब भी हमें लेस देन और मोर देन वाली सीरीज गिवन होती है, दैट मीन्स जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब एडअप करके आ जाती है। तो हम लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या है, पहले हम क्लास साइज बनाएंगे यहाँ पे मार्क्स सॉल्यूशन में, पहले हम क्लास साइज बनाएंगे मार्क्स। लेस देन 10 का मतलब क्या है, 10 से कम, तो दैट इज क्लास साइज बनेगा 0 to 10। लेस देन 20, ये 20 से कम है, इसके अंदर ये इंक्लूड है। अब हमने 0 to 10 यहाँ ले लिया, तो नीचे हमारा क्लास साइज बनेगा 10 to 20। देन लेस देन 30 ये पूरा है, अब 20 तक हम यहाँ ले चुके हैं, तो दैट इज 20 to 30।
देन लेस देन 40 इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, तो 30 तक हमने ले लिया तो हम यहाँ लेंगे बेटा 30 to 40, एंड लेस देन 50 यहाँ पर हम लेंगे 40 to 50। देन वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एफ। अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है, लेस देन 10, 10 से कम तो 5 ही है, तो 0 to 10 5 है। लेस देन 20, 20 से कम 17 है, दैट मीन्स इस 17 के अंदर ये 5 इंक्लूडेड है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो हम इसे माइनस कर देंगे, 17 माइनस 5 दैट इज 12। देन लेस देन 30, 30 के अंदर मतलब ये सारा 30 से कम जो भी है, तो हम 31 में से बेटा माइनस कर देंगे 17, क्योंकि 17 के अंदर 5 जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पहले वाला माइनस कर देंगे। तो यहां में मिलेगा बेटा 14, देन 41 माइनस 31 10, एंड 49 माइनस 41 दैट इज 8। तो ये हमें मिल गया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम m, कैसे, 0 प्लस 10 दैट इज 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, देन 10 प्लस 20 इज 30, 30 डिवाइड बाय 2 इज 15, 20 plus 30 is 50, and 50 divided by 2 is 25. Then 30 plus 40 is 70, 70 divided by 2 is 35, and 40 plus 50 is 90, and 90 divided by 2 is 45. Then हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे मीन का। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू, अगर हम सिंपल फॉर्मूला यूज करें, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, यानी डायरेक्ट मेथड जो अगर हम यूज करें, बिकॉज द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ द मीन। मीन की कैलकुलेशन के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। देन एफ एम करेंगे, एफ एम इज 5 into 5 25, then 12 into 15 180, 25 into 14 350, 35 into 10 350, and 45 into 8 28 280, and 45 into 8 is 360। देन टोटल करेंगे, सिग्मा एफ एम इज इक्वल्स टू 1265। ऐसे ही बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 49, और हमें गिवन भी था ये रहा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट सम ही 49 जो है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, क्योंकि ये सब इंक्लूड होकर आता है। देन एक्स बार इज इक्वल, हमने फॉर्मूला लगाया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम इज 1265 एंड अपॉन सिग्मा एफ इज 49। डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 25.82। we have the answer, mean is equals to यानी x bar is equals to 25.82, that's the answer। तो यहाँ पर हमने बेटा देखा कि हम लेस देन सीरीज में कैसे मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लेस देन को पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, क्लास इंटरवल्स में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में बना लेंगे इसे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गिवन है उससे हम फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ का हमारे पास कोई यूज नहीं होता। देन मार्क्स की हेल्प से हम मिड वैल्यू एम कैलकुलेट कर लेंगे और एफ एम की मल्टीप्लाई करके हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट्स द सीरीज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। बेटा हमने अब लेस देन सीरीज कर ली है, नेक्स्ट वी हैव द सीरीज ऑफ मोर देन। अगर हमें मोर देन गिवन हो तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। मार्क्स हमें गिवन है मोर देन की टर्म्स में, मोर देन बेटा हमेशा गिवन होगा हमें 0 से मोर देन 0, मोर देन 2,
more than 4 more than 6 and more than 8। तो ये बेटा हमें मार्क्स गिवन है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। ध्यान रखेंगे जब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमें मोर देन सीरीज गिवन है, तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है। ये हमें ध्यान रखना है। 30, 28, 24, 18 और 10। देन बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में हम पहले मार्क्स बनाएंगे। मोर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा तो सभी है ना, तो मतलब ये सबका सब इसके अंदर इंक्लूड है। और नेक्स्ट हमारे पास मोर देन 2, मोर देन 0 एंड मोर देन 2, तो पहला क्लास इंटरवल बनेगा बेटा हमारा 0 to 2। देन मोर देन 2, 2 से ज्यादा, एंड मोर देन 4, तो 4 से कम, तो 2 to 4। देन मोर देन 4, 4 से ज्यादा, नीचे गिवन है मोर देन 6 यानी 4 to 6। देन मोर देन 6, 6 से स्टार्ट होगा, एंड मोर देन 8 हमें गिवन है, तो दैट इज 6 to 8। मोर देन 8 मीन्स 8 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद गिवन है तो हम मानेंगे मोर देन 10 होगा, तो इसको हम 10 तक ले लेंगे इसे। एक हम इसमें बेटा खुद ही एज्यूम करके चलते हैं आगे के लिए। देन नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी एफ। अगर एफ देखें बेटा कैसे निकालेंगे। मोर देन 0, 0 से ज्यादा तो सभी है, 0 से ज्यादा 30 है, मोर देन 2 28 है। 0 से ज्यादा अगर 30 है और 2 से ज्यादा 28 है, तो 0 2 का डिफरेंस क्या हुआ, 30 माइनस 28, दैट इज 2। देन मोर देन 2, 2 से ज्यादा बेटा कितने हैं, 28, और मोर देन 24, सॉरी मोर देन 4, 4 ज्यादा कितने हैं, 24, तो 2 और 4 के बीच में कितने होंगे, 28 माइनस 24, दैट इज 4। देन मोर देन 4 इज 24, 4 से ज्यादा 24 है, मोर देन 6 इज 18, तो 4 और 6 के बीच में कितने होंगे, 6। मोर देन 6 इज 18, 6 से ज्यादा 18 है, और मोर देन 8 इज 10, 8 से ज्यादा 10 है, तो 6 और 8 के बीच में कितने होंगे, 18 माइनस 10 इज 8। देन मोर देन 8 इज 10, मोर देन 8, 8 से ज्यादा 10 है, और 10 से ज्यादा कितने होंगे, खुद की बनने, तो 0 मान लेंगे, 10 माइनस 0 इज 10। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई। यहां हम बेटा ऊपर से माइनस करते चलते हैं, और वहां पर हम नीचे से माइनस करते हैं लेस देन में। देन मार्क्स की हेल्प से वो मिड वैल्यू निकालेंगे। 0 plus 2 is 2, and 2 divided by 2 is 1। 2 और 4 is 6, 6 divided by 2 is 3। 4 और 6 is 10, 10 divided by 2 is 5। 6 और 8 is 14, 14 divided by 2 is 7। 8 और 10 is 18, 18 divided by 2 is 9। ये हमारा m कैलकुलेट हो गया बेटा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे fm, f मल्टीप्लाइड बाय m। 2 into 1 is 2, 4 into 3 is 12, 6 into 5 is 30, 8 into 7 56, and 10 into 9 is 90। What we have the total? 190। 190 बेटा हमें टोटल मिल गया। हम एफ का टोटल करेंगे अगेन। एफ का टोटल हमें ऑलरेडी गिवन था ऊपर, सबसे ऊपर वाला 30, वो भी लिख सकते हैं। लेस देन में सबसे नीचे वाला टोटल होता है, मोर देन में सबसे ऊपर वाला होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम इज 190 अपॉन सिग्मा एफ इज 30। एक्स बार इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6.33 is your mean. That's the answer. तो ये था बेटा हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीन इन मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज में हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोर देन में हमें सीएफ गिवन होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। हमें फिर से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, और कैसे निकालते हैं, ऊपर से माइनस करते हुए चलते हैं, ऐसे फ्रीक्वेंसी हमारी कैलकुलेट हो जाती है। तो दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मीन इन मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज में बेटा ये हमारी मीन की कैलकुलेशन थी। Now students, moving ahead,
Next we have the concept of calculation of mean in a mid value series. What is mid value series? बेटा अगर हम देखें अभी तक बात करें तो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते थे और क्लास इंटरवल्स गिवन के साथ हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते थे. बट इफ द क्वेश्चन ऑलरेडी गिव्स द क्लास मिड वैल्यू, अगर क्वेश्चन ही हमें मिड वैल्यू दे दे तो हम क्या करेंगे? इट्स मेड अवर कैलकुलेशन इजी. उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई बेटा ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन हमें अभी तक क्लास इंटरवल देता था तो हम क्या करते थे? क्लास इंटरवल्स की हेल्प से मिड वैल्यू कैलकुलेट करते थे. बट अगर अब क्वेश्चन हमें डायरेक्टली मिड वैल्यू दे रहा है तो व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लास इंटरवल? हमें क्लास इंटरवल की तो जरूरत ही नहीं है. क्लास इंटरवल का कोई रोल नहीं होता हमारे पास मीन की कैलकुलेशन, हमें तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है. और अब क्वेश्चन डायरेक्टली हमें मिड वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन का एक पार्ट खत्म हो गया. तो नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेशन ऑफ मीन इन मिड वैल्यू सीरीज. मिड वैल्यू सीरीज में हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे या हमारी मीन की कैलकुलेशन कैसी होगी? व्हेन मिड वैल्यू इज गिवन, जब हमें मिड वैल्यू गिवन होती है. मिड वैल्यू देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन में. मिड वैल्यू हमें गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and last is 40. That's the mid value. Number of students हमें गिवन है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2. मिड वैल्यू डेट इज m बेटा हमें गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स f हमें गिवन है. तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? fm. वी हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ fm. fm कैलकुलेट कर लेंगे यहां से. fm 5 into 5 is 25. 7 into 10 is 70. 9 into 15 is 135. 10 into 20 is 200. 8 into 25 is 200. Then 6 into 30 is 180. 3 into 35 is 105. And last is 2 into 40 is 80. तो ये बेटा हमारा एफएम कैलकुलेट हो गया. अब सिग्मा एफएम बना लेंगे. टोटल इसका टोटल करते हैं. दैट इज 995. टोटल है बेटा हमारे पास 995. ऐसे ही सिग्मा एफ का टोटल करेंगे. इज 50. सिग्मा एफ का टोटल बेटा हमारे पास है 50. ठीक है. कैलकुलेट कर लेंगे. मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. हमने मीन का फॉर्मूला लगाया एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एम इज 995. सिग्मा एफ इज 50. So what we got is
199 divided by 10 and it is equals to 19.9. So mean is 19.9. So we have calculated mean in मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज में बेटा मीन को हमने कैलकुलेट करना देख लिया कि कैसे मिड वैल्यू सीरीज में मीन कैलकुलेट करते हैं। हाउ वी कैलकुलेट मीन इन मिड वैल्यू सीरीज। हमें क्लास इंटरवल निकालने की कोई नीड नहीं है, ऑलरेडी हमारा एक स्टेप कम हो गया, हम क्लास इंटरवल की हेल्प से मिड वैल्यू निकालते थे, बट अब हमें मिड वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो एक स्टेप हमारा बच गया है। तो इट वाज द क्वेश्चन इन विच वी हैव कैलकुलेटेड व्हेन मिड वैल्यू इज गिवन, जब हमें मिड वैल्यू गिवन होती है। Now students, next we have the calculation of mean in inclusive series। मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा इंक्लूसिव सीरीज में। अब व्हाट इज इंक्लूसिव सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज होती क्या है? व्हाट इज इंक्लूसिव सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच the upper limit of the particular class interval is included in that class interval। हर क्लास इंटरवल में उसकी अपर लिमिट की वैल्यू इंक्लूड होती है। कैसे? सपोज 0 to 4। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ था 4 to 8, नहीं यहाँ आएगा 5 to 9। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 to 14, 15 to 19 ऐसे। तो ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसमें हर वो लिमिट इंक्लूड होती है। अपर लिमिट ये हमारी L2 है, अपर लिमिट इस 0 to 4 में 4 इंक्लूडेड है, 5 to 9 में 9 इंक्लूडेड है। तो हमने स्टार्ट करना है 10 से, तो दैट इज इंक्लूसिव सीरीज। ये हमारी बेटा इंक्लूसिव सीरीज होती है। तो यही टॉपिक है हमारा पास अब, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे व्हेन वी हैव द इंक्लूसिव सीरीज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे? हमने सीखा था कन्वर्जन कि दोनों क्लास इंटरवल्स का साइज देख लेते हैं, बीच में क्या साइज क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर उसे प्लस कर देते हैं, नीचे अपर लिमिट में उसे प्लस करते हैं उस डिफरेंस के साइज को, और नीचे उससे लोअर लिमिट से माइनस कर देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम? क्या उसे कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में? नो। कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंक्लूसिव सीरीज इज सेम एज इन एक्सक्लूसिव सीरीज। जैसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में मीन को कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम इंक्लूसिव सीरीज में भी मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। देयर इज नथिंग डिफरेंट, देयर इज no difference in the calculation। there is no need to convert the inclusive series into exclusive series। हमें inclusive series को exclusive series में convert करने की कोई जरूरत नहीं है। तो let's see what we have marked। 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 and 60 to 69। The number of students 10, 8, 6, 4, 2। फ्रीक्वेंसी में गिवन है। तो बेटा देखिए 20 to 29 में 29 इंक्लूड है तो हमने 30 to 39 ले लिया, 39 में 39 इंक्लूड है तो हमने लिया 40 to 49, 49 में 49 इंक्लूड है तो हमने लिया 50 to 59, 59 में 50 इंक्लूड है तो हमने लिया 60 to 69। हमें सेम एक्जैक्टली सिमिलरली कैलकुलेशन करनी है जैसे हमने कैलकुलेशन की थी एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो जब हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है तो बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मिड वैल्यू m। देखते हैं कैसे मिड वैल्यू। 20 plus 29, 20 plus 29 divided by 2, that is 49, 49 divided by 2 is
24.5। क्या ये हमारे पास मिड वैल्यू 24.5। अच्छा, अब बेटा ऐसे ही इसकी कैलकुलेट करें क्या? ऐसे ही कैलकुलेट करें इसकी 30 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 दैट इज 69 डिवाइड बाय 2 दैट इज 34.5। एक तरीका तो बेटा ये है कि हम ऐसे हर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करें 2 से डिवाइड करें। दूसरा तरीका ये होता है जब क्लास साइज सेम होता है, सब में क्लास साइज सेम है और हमने एक कैलकुलेट कर ली मिड वैल्यू, अब क्लास साइज देखेंगे कितना है। 20 से 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, 10 का डिफरेंस है पूरा। 20 से 29 दैट इज 10 वैल्यूज आ सकती है इसके अंदर, तो हम हर मिड वैल्यू में 10 प्लस करते जाएंगे। 34.5 नेक्स्ट हो जाएगा 44.5, 44.5 plus 10 that is 54.5 and 54.5 plus 10 is 64.5। तो इससे हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा सिंपल हो गई। अब बेटा बात आती है मल्टीप्लाई करने की। यहाँ पर अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं, कौन सा, डायरेक्ट मेथड का, अगर हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएं सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो एफ की मल्टीप्लाई हमें एम में करनी पड़ेगी और पॉइंट से, तो पॉइंट की कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है पॉइंट डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी नीचे मीन की। देखते हैं कैसे। अगर मैं स्टेप डेविएशन मेथड की बात करूं बेटा, तो मेरे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई या सी। तो डी डैश निकालना है, एफ तो मेरे पास है, डी डैश निकालना है, डी डैश के लिए मुझे पहले डी निकालना पड़ेगा। डी इज इक्वल्स टू एम माइनस ए, डी इज इक्वल्स टू एम माइनस ए। अब ए क्या एज्यूम करूं मैं, एम में से एज्यूम करना है 5 डिजिट्स है यहां पर, तो हम मिड वैल्यू ले लेंगे ए यानी थर्ड वाली, तो ए इज इक्वल्स टू 44.5, ए की वैल्यू हो गई 44.5, तो एम इज 24.5 माइनस 44.5 दैट इज माइनस का 20, 34.5 माइनस 44.5 दैट इज माइनस 10, 44.5 माइनस 44.5 इज 0, 54.5 माइनस 44.5 इज 10 एंड 64.5 माइनस 44.5 इज 20। डी कैलकुलेट हो गया बेटा। अब डी की हेल्प से डी डैश कैलकुलेट करेंगे, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय सी। डी है माइनस 20 और सी देखा है हमें कॉमन साइज क्या है सब में 10, तो माइनस 20 डिवाइड बाय 10 इज माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इज माइनस 1, 0 0, 10 डिवाइड बाय 10 इज 1 एंड 20 डिवाइड बाय 10 इज 2। बेटा डी डैश निकल गया, कैलकुलेशन सिंपल हो गया। अब एफ हमारे पास है, एफ डी निकाल लेंगे। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ डी कैलकुलेट करेंगे। एफ हमारे पास है 10, 10 इंटू माइनस 2 इज माइनस 20, 8 इंटू माइनस 1 इज माइनस 8, 6 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 1 इज 4 एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ गई। पॉजिटिव का टोटल है हमारे पास 8 और नेगेटिव का टोटल है माइनस 28। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ डी डैश बचेगा बेटा माइनस प्लस माइनस, तो 20 माइनस 28 प्लस 8 इज माइनस का 20। सिग्मा एफ का टोटल करेंगे, व्हाट इज सिग्मा एफ, 30, सिग्मा एफ इज 30। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई और सी। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 44.5 प्लस एफ डी डैश इज माइनस 20, सिग्मा एफ इज 30 इंटू आई और सी इज 10, 0 से 0 कैंसिल, एक्स बार इज इक्वल टू 44.5 प्लस, अभी ब्रैकेट में चल रही है कैलकुलेशन, माइनस 20 अपॉन 3 और एक्स बार इज इक्वल्स टू 44.5 प्लस और ब्रैकेट में माइनस से डिवाइड करेंगे 20 को 3 से, तो माइनस का 6.67, एक्स बार इज इक्वल्स टू 44.5 प्लस माइनस माइनस
माइनस 6.67 और x बार इज इक्वल्स टू 37.83। तो ये हमारा बेटा मीन कैलकुलेट हो गया। ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया? मीन कैलकुलेट हो गया यहाँ पर हमारा कौन सी सीरीज में? इंक्लूसिव सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज में हमने मीन कैलकुलेट कर लिया विच इज सिंपल एज या विच इज सेम एज एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज की तरह। बट हमने क्या करा, यहाँ पर हमारी मिड वैल्यू पॉइंट्स में आ रही थी, तो हमने फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड यूज ना करके स्टेप डेविएशन मेथड यूज करा, क्योंकि स्टेप डेविएशन की मेथड की वजह से बेटा हमारा मीन की कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, ऊपर की थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, मुश्किल नहीं होती, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, बट हमारी कैलकुलेटिव पार्ट बहुत शॉर्ट और सिंपल हो जाता है। So that was the concept of calculation of mean in inclusive series. Inclusive series में हम mean कैसे कैलकुलेट करते हैं? So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.